हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बीटेक सेकंड मैथ्स का लेक्चर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों में आने वाले एक्सटर्नल एग्जाम की आपको कुछ तैयारी कराऊँ। जहाँ पर बच्चों ये जो मैं आज न्यूमेरिकल कराऊंगा वो आप लोगों को एक्सटर्नल में जरूर मिलेंगे, या इस कंसेप्ट पे आप लोगों को बच्चों न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को करना क्या है आज। तो सबसे पहले आज बच्चों हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल जरूर तैयार करने हैं, जो आप लोगों के पेपर में यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है इन न्यूमेरिकलों को करने का। तो चलो बच्चों देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या कह रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रल e की पावर z अपॉन z-1 z-4 dz वेयर C इज द सर्कल। C क्या बच्चों एक सर्कल है जहां पर मॉडुलस ऑफ z विल इक्वल्स टू 2। जो z का मॉडुलस है बच्चों किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और यहां पर लिखा हुआ है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आप बच्चों यूज करना है। तो बच्चों कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, फंक्शन ऑफ z dz अपॉन z - a इज इक्वल्स टू 2 पाई i a और फंक्शन ऑफ a। बच्चों इसको मैं डेफिनेशन को भी दूंगा इसकी, और इसको प्रूफ भी करेंगे आने वाले अभी लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये आप लोगों का एक इंटीग्रल का फॉर्मूला हो गया कोची का। तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, कंसेप्ट भी टफ है, पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है। तो देखो सबसे पहले बच्चों आप ये उठाओ मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z उठाया जो किसके बराबर रख दिया आप लोगों ने, 2 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब बच्चों आप इसको ऐसे समझो कि ये कैसे लिखा हुआ है, z - a के रूप में लिखा हुआ है और बराबर 2। z - a इज इक्वल टू 2। तो क्या बच्चों ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, z - 0 का मॉडुलस बराबर 2। z - 0 का मॉडुलस कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इतना समझ में आ गया तो बताओ क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेते हैं कि साफ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है साफ आ रहा है, ठीक। तो आप लोगों को बच्चों ये चीज यहाँ पर क्या करनी है, यदि मॉडुलस ऑफ z लिखा हुआ है उसको z - 0 करके आप लोग बच्चों इस तरीके से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है वो 0 के बराबर है। तो बच्चों ये जो a है ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल यानी सर्कल जिस सेंटर से पास होगा वो पॉइंट मेरा ये है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट कितना है मेरा 0,0। और बच्चों ये जो 2 है, ये जो 2 होता है बच्चों मेरा रेडियस होता है। तो r क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई बच्चों, r क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। खैर अभी 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो r बराबर 2 आ गई। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। तो ऐसे आप इसको खींचेंगे x y, यहाँ पर सेंटर पॉइंट 0, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 और -3। तो बच्चों ये इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद आपको क्या कहा है कि सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल कितना है, 0। यानी सर्कल बच्चों आप लोगों को कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। सर्कल कहां से शुरू होगा बच्चों आप लोगों का, 0 से शुरू होगा। जिसकी रेडियस कितनी है, 2। यानी इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, सेंटीमीटर समझ सकते हैं कि 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी 2 से पास होता हुआ ऐसे आप लोगों को बच्चों क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल बना देना है। बना लिया। अब बनाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये काम हर न्यूमेरिकल में करना है यदि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये बच्चों रेडियस है। अब आप इस z को क्या लिख सकते हैं, z - 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z में से 0 गया तो z ही बचेगा। जहां पर a की वैल्यू आपने कंपेयर करी 0 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये आ गया। अब इतना आने के बाद बच्चों हम लोगों को क्या करना है,
हम लोगों के पास ये जो चीज लिखी हुई है ये देख, हमारे पास लिखा हुआ है z-1 z-4। तो अपने न्यूमेरिकल को बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे e की z dz z-1 z-4। अब बच्चों आप लोग क्या करो, यहां से इस सर्कल के पॉइंट्स निकालो, पोल, जिसको हम लोग कहेंगे पोल्स ऑफ सर्कल। तो जो किसके बराबर होंगे, z-1 z-4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक तो z की वैल्यू 1 हो गई और एक z की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास, 4 हो गई। अब ये जो पोल्स आए सर्कल के अंदर ड्रॉ करो। तो z की वैल्यू 1 है तो बच्चों आप लोग यहां पर ड्रॉ करो 0, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा सा बनाना। एक z की वैल्यू आई बच्चों 4, तो बच्चों इसको भी क्या कर दो आप, सर्कल करो, ठीक है। तो z बराबर 1 z बराबर 4 ये दो पोल हो गए, जहां पर बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा z बराबर 1 लाई इनसाइड दी सर्कल, z बराबर 1 सर्कल के अंदर है और z बराबर 4 लाई आउटसाइड द सर्कल। तो z बराबर 4 क्या है बच्चों, सर्कल के अंदर है, क्लियर। अब बच्चों आपको क्या करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखना है। अगेन ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को यहां पे लिख लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोगों को क्या करना है, यहां पर लिख लेना है दोबारा से। तो लिखते हैं इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस एक इसके बराबर 2 पाई आई एफ, ये आपने लिख लिया कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब बच्चों आपको क्या करना, देखो इसके अंदर आपको वो देखना है जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, उसे तो नीचे लिख दो, ठीक है। बहुत से टीचर हार्ड कराते हैं, हम एक सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं कि जो सर्कल के अंदर पॉइंट आ रहा है वो तो नीचे लिख दो, जो सर्कल के बाहर पॉइंट है उन्हें ऊपर फुटा दो, यानी e की पावर जेड डी जेड एज इट इज। तो सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट है, 1, यानी 1 कब आया, जब z-1 था, तो वो तो नीचे रहने दिया, और जो z-4 था बच्चों वो कहां पहुंच गया, ऊपर। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, सर्कल के अंदर जो पॉइंट है यानी 1 पॉइंट है उसकी वैल्यू तो नीचे लिख दो। 1 कब आया, जब z-1 था, जो बचा हुआ पॉइंट है वो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब इतना पूछने के बाद बस कुछ नहीं करना, ये जो बना यही आप लोगों का एफ ए होगा, बस इतना लिख लो। अब ये 2 पाई आई एज इट इज, एफ ए की वैल्यू क्या लिख देंगे, e की पावर जेड z-4, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। ये कंडीशन कब हुई, जब पॉइंट कौन सा अंदर था, z बराबर 1 था, ठीक है बच्चों। तो 2 पाई आई एज इट इज, अब बच्चों z की जगह पर 1 रखो, e की पावर 1 4, तो आपको कितना मिला, 2 पाई आई e की पावर 1 अपॉन -3। तो ये बच्चों इस न्यूमेरिकल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को दोबारा रिकैप करो, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखो। तो देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल है इसी तरीके का, या इससे अगर हम देखो कोई चलो वही देखते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों की स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बच्चों आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, ठीक है। तो कोची इंटीग्रल का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को यूज करना है, जहां पर क्या कहना है आप लोगों से कि जो सर्कल है वो कैसे बन रहा है, इस चीज से बन रहा है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, z का मॉडुलस इज इक्वल टू 3/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z-0 बराबर 3/2। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, अभी करा था। तो a क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, और बच्चों r कितना है, 3/2।
रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा 0,0। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप एक्स एक्सिस पे ही क्यों बना रहे हो बार बार, तो एक्स एक्सिस पे इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है, ठीक है। अगर आयोटा की फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में आंसर आए तो y के फॉर्म में, y के एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे, वो भी करा देंगे, टेंशन मत। तो बच्चों देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2। तो सर्कल कहां से शुरू हो रहा है, सेंटर से शुरू हो रहा है, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा बच्चों इसका 0 0। रेडियस कितनी है 3/2, तो बच्चों 3/2 का मतलब 1.5, तो यानी 1.5 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां और यहां। तो आप लोग जो बनाओगे स्केल कंपास की सहायता से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे बच्चों यहां पर क्या आपको बन गया। अब आपको क्या निकालना है, न्यूमेरिकल को उठाना है और यहां लिखो 4 - 3z z क्या क्या वैल्यू है, z -1 z -2। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था, अब आपको क्या निकालना है, पोल ऑफ सर्कल। तो z नीचे वाली डिनोमिनेटर को उठा के यहां लिख लेंगे और 0 के बराबर। तो बच्चों जहां पर z की वैल्यू एक तो 0, एक z की वैल्यू 1 और एक z की वैल्यू 2, तो कितने पोल हो गए, 3 पोल हो गए। तो सबसे पहला पोल 0, तो यानी सर्कल का जो सेंटर होगा बच्चों ये पोल बन गया। दूसरा z बराबर 1, तो बच्चों एक पोल यहां आ गया। तीसरा z बराबर 2, एक पोल यहां आ गया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है z बराबर 0 और 1 लाई इनसाइड द सर्कल और z बराबर 2 लाई कहां पर, आउटसाइड द सर्कल। तो z बराबर 0 और 1 तो सर्कल के अंदर लाई करेंगे और z बराबर 2 बच्चों कहां लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। अब यहां पर 2 पॉइंट एक साथ आ गए, तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को आपको कितने हिस्से में लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि एक बार पॉइंट है तो एक ही बार वैल्यू देंगे, 2 पॉइंट है तो 2 बार लिखेंगे, 3 पॉइंट है तो 3 बार आप इसको लिखेंगे। तो देखो, तो 4 - 3z की पावर z ऐसे इट इज लिख दिया। कौन सा पॉइंट अंदर आ रहा है, 0। तो 0 कब मिला, जब z है, तो z वाली टर्म तो नीचे रहेगी और जो बची हुई टर्म है बच्चों वो कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। फिर 4 - 3z dz एज इट इज। अब बच्चों अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, 1 कब आया, जब z -1 है, तो z -1 नीचे आ जाएगा और बची हुई टर्म कहां पहुंच जाएगी बच्चों, ऊपर पहुंच जाएगी। तो z -2 और साथ में z। दोबारा सुन लो, जो पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है वो तो नीचे लिखना है और जो पॉइंट बचेगा बच्चों को ऊपर पहुंचाना। तो z बराबर 0 नीचे आ गया और जो बचा हुआ था ऊपर चला गया, z -1 नीचे आ गया, जो बचा हुआ था ऊपर चला गया। क्लियर है इतनी कहानी। चलो, जब हमें इतनी कहानी पता चल गई तो बच्चों आप लोगों को क्या देखना है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखेंगे आप, इंटीग्रल fz dz अपॉन z - a इज इक्वल टू 2πi फंक्शन ऑफ a। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या मिला आपको, 4 - 3z z -1 z -2 z -2। ये किसके लिए मिला बच्चों, जब z की वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि z बराबर 0 आ जाए। इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 - 3z z -2। ये कब बना बच्चों, जब z की वैल्यू 1 थी। क्लियर। अब इतनी बात होने पर आपको क्या करना है बच्चों, z की जगह वैल्यू रख दो। तो रख दो 4 - 3 × 0 0 - 1 और 0 - 2 प्लस यहां पर z की जगह 1 रख दो। 4 - 3 1 1 1 - 2। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो। 4 - 0 तो 4 ही आ जाएगा, 0 - 1 1 माइनस का 2 तो यानी प्लस का 2। ठीक है, ये चीज आ गई।
और साथ में एक चीज और लगानी है 2 पाई आई। 2 पाई आई इसके साथ भी क्या लगाना है 2 पाई आई। ये तो ये कितना हो गया 2 पाई आई प्लस ये कितना हो गया बच्चों 4 माइनस 3 1 माइनस 2 तो -1 और साथ में आ गया 2 पाई आई। तो बच्चों इससे ये कट गया 4 पाई आई माइनस के 2 पाई आई तो कितना बच गया 2 पाई आई। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहां पर समझ में आती है। चलिए बच्चों हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों न्यूमेरिकल है जो पेपर में आता ही आता है। ठीक है आप लोगों के एक्सटर्नल में ये न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। ठीक है ये वाला न्यूमेरिकल बच्चों जरूर आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और क्या करना है साइन इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर, साइन पाई जेड का स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड का स्क्वायर अपॉन z-1 z-2 dz वेयर द सर्कल लाई मॉडुलस z बराबर 3। तो वही तो बच्चों आप क्या लिखेंगे z का मॉडुलस 3 के बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं z-0 बराबर 3। तो बच्चों a की वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या कह देंगे a इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल और r कितना हो गया बच्चों 3 तो यानी r क्या हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर सर्कल बनाना है तो बना लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 हो गया और -2 -3। तो बच्चों सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है 0 यहां से 0 से चलो कितनी रेडियस है 3 तो बच्चों 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर तो सर्कल ऐसे बना सर्कल ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी इतनी बात में कोई समस्या हो तो बताओ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया चलो साफ ही आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों इसके पोल निकालने हैं तो पोल क्या है z-1 z-2 को 0 के बराबर रख दो तो एक पोल 1 आ गया एक पोल 2 आ गया। तो बच्चों 1 भी सर्कल के अंदर है और 2 भी सर्कल के अंदर है तो आप क्या कह देंगे बोथ पोल लाई इनसाइड द सर्कल। दोनों पोल कहां लाई कर रहे हैं सर्कल के अंदर लाई। क्लियर। तो न्यूमेरिकल कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा तो लिखेंगे साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है अपॉन में z-1 z-2 और यहां पर dz। अब आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखना है तो फंक्शन ऑफ z dz अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू 2 पाई i फंक्शन ऑफ a। ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। अब बच्चों एक बार कौन सी वैल्यू अंदर लाई कर दी है 1 एक बार 2 तो इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं साइन पाई जेड स्क्वायर कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन हम लोग क्या लिख देंगे z-2 को ऊपर पहुंचा देंगे और z-1 को नीचे रखेंगे। क्लियर है। ऐसे ही बच्चों इसको सेम लिख लेंगे साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर dz। इस बार z-1 को ऊपर पहुंचा देंगे
और z माइनस 2 को बच्चों नीचे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आई एफ ए ये रहा, तो साइन पाई जेड कोस पाई जेड का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2, और जहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी, जेड बराबर 1 मिलेगी। किसके लिए काम करें, जेड बराबर 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट अंदर लाएगा। अब किसके लिए करेंगे, जेड बराबर 2 के लिए, तो 2 पाई आई साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और जेड माइनस 1, और जेड की वैल्यू हो गई बच्चों 2। अब आपने क्या करना है, जहां जहां जेड है वहां 1 रख देंगे, तो 2 पाई आई साइन पाई जेड की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोस पाई अपॉन 1 माइनस 2। इसके लिए बच्चों 2 पाई आई, यहां पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया बच्चों आप लोगों के पास 4 पाई, ये बन गया कोस 4 पाई अपॉन 2 माइनस 1। ये चीज बच्चों हम लोगों ने यहां पर लिख ली। तो आपको इतना दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन पाई बच्चों 0 होता है और कोस पाई माइनस 1, तो 2 पाई माइनस 1 बाहर आ गया अपॉन माइनस 1। इसमें 2 पाई आई साइन 4 पाई 0 होता है और साइन 4 पाई 1 होता है। ठीक है, और नीचे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। तो इससे ये कट गया, 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई, तो कितना मिला, 4 पाई आई। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये न्यूमेरिकल यहाँ पर साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसे भी कराए अभी तक तीनों न्यूमेरिकल एक ही जैसे थे, परंतु बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल जो पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉची इंटीग्रल के फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए अब हम लोग कुछ आगे चलते हैं। तो आगे न्यूमेरिकल क्या है, एक और देख लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल इसी तरीके का दे दिया इन्होंने, तो बच्चों साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या कह रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रल dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 वेयर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज बच्चों आपको सोल्व करनी है। तो देखो इस बार आपको यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड नहीं दे रखा, उसमें सिर्फ एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, आप लोगों को एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या दे दी आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये सर्कल की इक्वेशन दे दी। तो बच्चों आपको पता ही है सर्कल कैसे बनता है, सेंटर से बनेगा इस इक्वेशन से। तो आप क्या लिखेंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर पॉइंट कितना है 0 0, और बच्चों रेडियस क्या है प्लस माइनस के 2, क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर 2 यानी प्लस माइनस के 2। तो ये 0 हो गया, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 माइनस का माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 2। अब बच्चों सर्कल बना लेते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से 2 से चला और 2 पर ही खत्म हो गया। ये चीज हमने यहां पर क्या कर ली, बना। अब बच्चों आपको क्या निकालना होता है, पोल ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के पोल नीचे वाले से मिलेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो वैल्यू ऑफ द जेड, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो जेड की वैल्यू एक बार 1 एक बार माइनस 1। तो एक तो अंदर और दूसरा भी अंदर, तो इसे 2 बार आप लिखेंगे।
अब डी जेड का इंटीग्रल इसे लिख सकते हैं जेड माइनस वन जेड प्लस वन, ये हमने चीज यहां पर लिख ली। अब बच्चों इसको दो बार तोड़ देंगे आप, एक बार माइनस वन को ऊपर पहुंचा लेंगे, प्लस वन नीचे लिख देंगे, एक बार बच्चों माइनस प्लस वन को ऊपर पहुंचा देंगे और माइनस वन को नीचे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए का इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। अब बच्चों 2 पाई आई तो एज इट इज रहेगा, एफ ए क्या होगा ये वाला ऊपर वाला, तो 1 अपॉन जेड माइनस वन। तो ये कब आया, जब जेड की वैल्यू -1। ये कब आया, जब जेड की वैल्यू आप लोगों की क्या है -1। इसके लिए क्या करेंगे 2 पाई आई 1 अपॉन जेड प्लस 1, और ये कब आया जब जेड की वैल्यू 1 हुई। अब बच्चों इसमें उठा के अपना वैल्यू रख दो 2 पाई आई, जेड की जगह पर -1 रख दो, -1 2 पाई आई, ये हो गया -2। इसके लिए 2 पाई आई जेड की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 2 पाई आई अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, माइनस का पाई आई प्लस पाई आई, सब चीज कट गई। तो बच्चों इसका आंसर कितना मिल गया आप लोगों को 0 मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहां पर इस तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जो कुछ अलग हटके आने वाला है आप लोगों के पास। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर साफ दिखाई देगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी कई बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया पेपर वाले ने, ठीक है। तो इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। कई बार आप लोगों के एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछ चुका। तो क्या कह रहा है, वेरीफाई द कोची थ्योरम। आपको बच्चों वेरीफाई करना है, जब भी वेरीफाई करना होगा थ्योरम को आंसर 0 आना है, ध्यान रखिएगा। जब भी वेरीफाई कहेगा कोची थ्योरम का तो आपको आंसर 0 लाना है। जब फंक्शन कितना होगा e की पावर i z, और जिसकी बाउंड्री क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, जिसके वर्टिसेस कितने हैं 1 प्लस i -1 प्लस i एंड -1 -i। ये बच्चों इसके वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 1 प्लस i। मैं आपको वर्टिसेस लिखना सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और इसको बच्चों आप लोगों ने c मान लिया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है 1, क्योंकि i के साथ 1 लिखा। इसका मतलब है बच्चों -1, 1। इसका मतलब है बच्चों -1 -1। ये वर्टिसेस हैं। अब बच्चों आप लोगों से कह रहा है कि ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बना लेंगे, कोई गुना थोड़ी है ट्रायंगल बनाना, x और y। तो बच्चों ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1 हो जाएगा, -1 -2 -1 तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है 1, 1। पहला पॉइंट बच्चों आप लोगों से कह रहा है 1, 1 बनाना है। तो 1, 1 ये हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया 1 प्लस i। 1 पे चले, 1 से मुड़ गए। दूसरा कह रहा है -1 से 1, तो यहां पर ये बनाना है -1 प्लस i, -1 प्लस i बन गया। तीसरा पॉइंट क्या रहा है -1 से -1, तो ये बन गया बच्चों, यानी -1 i। अब आप इसको आपस में इस तरीके से मोड़ देंगे, बना देंगे, तो बच्चों ट्रायंगल बन गया जिसको नाम दे दो a b c। तो बच्चों यानी a से b गए, b से c गए और c से a गए। तो
तो बच्चों जब भी वेरीफाई थ्योरम आ जाएगा तो यहाँ पर ये देखना कितनी लाइन आप लोगों के पास है, तो 3 लाइन आप लोगों के पास है, उसका इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल ऑफ बच्चों किसका, ए बी का, तो फंक्शन ऑफ जेड डी जेड, फिर लाइन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ बी सी का, फिर बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन सी फंक्शन जेड डी जेड और सी ए लाइन का इंटीग्रल आपको करना है। और ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, फंक्शन ऑफ जेड के इंटीग्रल के बराबर। ठीक है, तो यदि 4 लाइन होती तो 4 लाइन में आप काम करते, 5 लाइन होगी तो 5 लाइन में काम करेंगे। जितनी भी लाइन होंगी इसी तरीके से बच्चों आप लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ सुथरा। ठीक है, यदि आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से बना लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोबारा देख लीजिए, 1,1 पर ये आ गया, -1,1 पर ये आ गया, -1 पर ये आ गया, इन सबको मैंने मिला दिया। तो बच्चों आप लोगों को चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका क्या लिख दिया, ए से बी, बी से सी और सी से ए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से बच्चे इसको लिख दिया। अब देखो फंक्शन ऑफ जेड क्या था वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ जेड का e की पावर आई जेड वो लिखा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जेड क्या था आप लोगों के पास बच्चों, e की पावर आई जेड डी जेड। तो ए बी की लिमिट क्या होगी, 1 प्लस आई से चलकर 1 प्लस आई से चलकर कहां तक जा रहे हैं आप लोग, -1 प्लस आई तक जा रहे हैं। फिर BC के लिए फंक्शन ऑफ जेड क्या होगा, e की पावर आई जेड डी जेड, और आप B से चलकर C जा रहे हैं तो -1 प्लस आई से -1 माइनस आई। फिर बच्चों e की पावर आई जेड से जेड और C से A जा रहे हैं, -1 से माइनस आई और 1 प्लस आई। ये बच्चों हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों आप इसका इंटीग्रल करेंगे, e की पावर आई जेड का सेम होता है परंतु एक्स्ट्रा आई आ रहा है वो नीचे आ गया, लिमिट 1 प्लस आई -1 प्लस आई। अब आप इसका करेंगे, e की पावर आई जेड अपॉन आई नीचे आ गया, -1 प्लस आई -1 माइनस आई। फिर e की पावर आई जेड अपॉन आई आ गया, -1 से माइनस आई 1 प्लस आई। अब बच्चों अपर लिमिट रख दो, e की पावर आई -1 प्लस आई अपॉन आई एज इट इज माइनस लोअर लिमिट e की पावर आई 1 प्लस आई अपॉन आई लिख दिया। इसके लिए बच्चों अपर लिमिट e की पावर आई जेड की जगह -1 माइनस आई अपॉन आई, फिर माइनस लोअर लिमिट e की पावर आई जेड की जगह -1 प्लस आई अपॉन आई। फिर अब तीसरे के लिए लिखेंगे बच्चों आप लोग, तो प्लस e की पावर आई और जेड की जगह 1 प्लस आई अपॉन आई माइनस e की पावर आई जेड की जगह -1 आई अपॉन आई। अपर लिमिट बच्चों हमने लोगों ने रख दी। अब देखो आपको कोई चीज कटती हुई दिखाई दे रही होगी, जैसे ये और ये चीज कट गई, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस की है बच्चों और ये प्लस की है तो ये कैंसिल हो गई, ये प्लस की है ये माइनस की है तो कैंसिल हो गई। तो बच्चों आंसर 0 आ गया। तो वेरीफाई द कोची थ्योरम। तो आप लोगों की ये थ्योरम यहाँ पर क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में आप लोगों को। तो अब तक मैंने आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल कराए हैं। इन 5 में से 2 न्यूमेरिकल जो लास्ट के हैं, चौथा और 5वां, यानी ये वाला न्यूमेरिकल कौन सा था, वो पिछले वाला, ये वाला न्यूमेरिकल और तीसरा जो 5वां न्यूमेरिकल है, पेपर में सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है बच्चों इन दोनों न्यूमेरिकल की, तीसरा न्यूमेरिकल और 5वां न्यूमेरिकल। चलिए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो जो और न्यूमेरिकल आप लोगों के पास होंगे अब अलग तरीके के। चलिए बच्चों, आपके पास आ गया एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफाइन एंड प्रूव कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन भी करना है और उसको प्रूफ भी करना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को बच्चों आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन और प्रूफ करना है। तो देखो डिफाइन क्या लिखा हुआ है, इफ ए फंक्शन एफ जेड, आपके पास बच्चों एक कोई फंक्शन है एफ जेड जो एनालिटिक फंक्शन है विद इन ऑन ए क्लोज कर्व सी, जो किसी एक बंद क्लोज कर्व सी के अंदर कोई एक फंक्शन है एफ जेड, एंड इफ इज ए पॉइंट विद इन ए सी, और यदि कोई एक ए पॉइंट इस सी कर्व के अंदर है, तो देन द फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए का इंटीग्रल। ये थ्योरम आप लोगों को 2 नंबर में लिखने को आती है, और यदि प्रूफ आता है तो बच्चों 7 नंबर में आता है। तो क्या कह रहा है, आपके पास एक फंक्शन होगा एफ जेड जो किसी कर्व सर्कल के अंदर इंक्लाइन करेगा, लाई करेगा, और यदि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ए भी है, वो भी कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा। और ये चीज मैं अभी आपको पढ़ा चुका। यदि ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई आई फंक्शन ऑफ ए इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये चीज अभी आप लोगों ने 5 न्यूमेरिकल के अंदर कर चुके। तो ये थ्योरम आप लोगों को याद करनी है। अगर डिफाइन में आती है तो बच्चों ये थ्योरम आप लोगों को याद करनी है। कर लेंगे इतनी याद? चलो अब बच्चों आप इसको प्रूव करेंगे। देखो प्रूव करने के लिए आपको इतनी बातें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। हमने क्या करा, कंसिडर ए फंक्शन एफ जेड डी माइनस जेड एफ जेड जेड माइनस ए, ये फंक्शन कंसिडर करा विच इज एनालिटिक, जो एक एनालिटिक फंक्शन होगा हर एक पॉइंट पर जो सर्कल के अंदर लाई करेगा। जितने भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेंगे वो सारे पॉइंट एनालिटिक होंगे, एक्सेप्ट किसे छोड़कर जब z बराबर a हो, ठीक है, जो आउटसाइड वाला होगा। विद द पॉइंट a एट द सेंटर एंड r रेडियस। तो आपको जो a दे दिया बच्चों क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल है, और r क्या है, रेडियस है। जो ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल C1 लाई एंटायर विद इन द C। तो आपने क्या करा, एक कैपिटल C, ये कैपिटल C है, इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट A है, इसकी रेडियस एक R है बच्चों, और उसके अंदर आपने एक C1 को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो इतने हिस्से में जो फंक्शन लाई करेगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, z बराबर a। तो बच्चों ये देखो सर्कल के अंदर नहीं है, इस पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो जो सर्कल के बाहर पॉइंट होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो सर्कल के अंदर होगा वो एक्सेप्ट करेगा। ये चीज आपको 4 न्यूमेरिकल में खुद समझ में आ गई होगी कि जो मैंने सर्कल के बाहर रखा था पॉइंट, उसे नीचे रख दिया था, छोड़ दिया था, परंतु जो सर्कल के अंदर होगा वही पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, और वही पॉइंट एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, बस इतनी बात आपको लिखनी है। अब आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 1, जो वो लिखा था किसके बराबर होगा, इस छोटे से सर्कल के बराबर होगा। तो अब बच्चों इसको कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। फंक्शन, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन जेड में एक फंक्शन ए जोड़ देंगे और एक फंक्शन ए घटा देंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, जेड माइनस ए, इस C1 वाले से। जहां पर बच्चों जेड माइनस ए, जो जेड माइनस ए होगा वो किसके बराबर होगा, आप लोगों का आर ई की पावर आई थीटा। अब यदि बच्चों मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं जेड के अनुसार, तो डी जेड ये 0, आर एज इट इज, ई का सेम रहेगा, आई बाहर आ जाएगा, और थीटा का डी थीटा, यहां पर एक डिफरेंशिएशन बन गया इस जेड का। अब बच्चों इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, फंक्शन एफ जेड माइनस फंक्शन ए डी जेड जेड माइनस ए, और प्लस
फंक्शन ए डी जेड जेड माइनस ए, ये दो एक साथ लिख दिए, ये दो एक साथ लिख दिए बच्चों हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कह देंगे, चलो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व कैसे करा जाएगा तो आपको ये देखना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें z की जगह पर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। z की जगह पर बच्चों हम लोगों को वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो फंक्शन ऑफ z, ये इंटीग्रल फंक्शन ऑफ z क्या होगा, ये माइनस में लग जाएगा तो प्लस में a प्लस आर ई की पावर आई थीटा माइनस फंक्शन ऑफ ए डी जेड अपॉन जेड माइनस ए किसके बराबर है बच्चों, आर ई की पावर आई थीटा प्लस फंक्शन एक कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये कहानी इसके लिए, ये कहानी इसके लिए। अब बच्चों आप क्या कह देंगे, जो आर होगा वो कहां से लाइक करेगा, विच टेंड्स टू 0, यानी सर्कल की जो लिमिट हो सेंटर पॉइंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी रेडियस 0 से आगे तक जाती जाएगी। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ ए जेड, आर की वैल्यू यहाँ पर ऐसा का ऐसे लिख दिया। तो ये चीज कट गई तो बच्चे तो 0 बच गया आप लोगों का, बचा क्या, फंक्शन ऑफ ए डी जेड इंटीग्रल जेड माइनस ए। तो ये तो बच्चों 0 हो गया। अब ये चीज बची तो फंक्शन ऑफ, इसको हटा देते हैं, फंक्शन ऑफ ए बाहर आ गया, बचा डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। फंक्शन ए एज इट इज, डी जेड की जगह बच्चों क्या रख देंगे, आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा अपॉन जेड माइनस ए की जगह पर क्या रख देंगे, आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। और यहां पर आई, और यहां पर आई रहेगा। अब ये चीज इससे कट गई तो फंक्शन ऑफ ए बच गया आई डी थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए अब फंक्शन ऑफ ए एज इट इज, आई कांस्टेंट है बाहर आ गया डी थीटा, और इसका इंटीग्रल जब कहां से कहां होगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है। बचा क्या, फंक्शन ऑफ ए आई थीटा का इंटीग्रल थीटा और 0 से 2 पाई। तो फंक्शन ऑफ ए आई अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई आई फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो यानी ये चीज बच्चों किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। तो यानी इस चीज को हम लोग यहां लिखते हैं इसके बराबर, क्या थी, फंक्शन ऑफ जेड डी जेड जेड माइनस ऑफ ए बड़ा सर्कल। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2 पाई आई एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए। और यही चीज बच्चों आप लोगों को प्रूफ करनी थी। ये जो फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला यही प्रूफ करना था, इसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि पेपर में प्रूफ करने को क्वेश्चन देता है तो ये थ्योरम जरूर आती है। 100% आपको ये थ्योरम आप लोगों को अपने स्कूल अपने कॉलेज के एग्जाम में और एक्सटर्नल एग्जाम में भी मिल सकती है, ठीक है। और आप लोग इसको जरूर करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया बच्चों, कोची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ पढ़ लिया, उसकी डिफाइन आप लोगों को मैंने यहाँ पर करा। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आप लोगों के पेपर में आते हैं, वरना ये नहीं आएगा तो इससे अगला न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आप लोगों को पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, आप लोगों से लाइन आपको इंटीग्रल करवाना चाह रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0,0 से 1,1 तक ये फंक्शन है। सबसे पहला क्या कह रहा है, y बराबर सबसे पहला क्या कह रहा है, y² बराबर x पर आपको काम करना है।
तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, या तो इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग x में बनाओ या पूरे इस न्यूमेरिकल को आप लोग बच्चों किस में बनाओ, y में बनाओ, आपकी इच्छा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि x में हम लोग इसको बना लेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो y स्क्वायर बराबर क्या है आप लोगों के पास x है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ स्क्रीन पर, ठीक है। y स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों आप लोगों के पास x है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे उठा के यहां रख देंगे और y की जगह x स्क्वायर, 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 परंतु dy आ गया। तो बच्चों आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे, इस y के स्क्वायर को इसके ऊपर पहुंचा दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx किसके बराबर होगा, 1/2 रूट x। अब dy एज इट इज, ये dx इधर चला गया, 1/2 रूट x। ये चीज बच्चों यहां पर आप लोगों को मिल गई। अब बस इतना काम करने के बाद जो क्वेश्चन लिखा था वो लिख दो, 3x स्क्वायर 4xy प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर 3xy प्लस 4y स्क्वायर dy। ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जहां जहां y है वहां आप लोग ये वैल्यू रख दो, 4x y की जगह रूट x, y स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, dx ऐसा का ऐसा, 2 एज इट इज x स्क्वायर 3x, y की जगह बच्चों रूट x आ जाएगा, 4 एज इट इज y स्क्वायर की जगह x और dy की जगह बच्चों dx अपॉन 1/2 रूट x। तो बच्चों इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट क्या बन गई, 0 से 1, x में चेंज कर दे तो पूरा क्वेश्चन x की लिमिट के हिसाब से, लिमिट 0 से 1 3x स्क्वायर 4x की पावर 1 और 1/2 यानी 3/2 प्लस 3x, ये बच गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन रूट x, 3x रूट x अपॉन रूट x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4x अपॉन रूट x और dx दोनों का कॉमन है। क्लियर? अब सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 3x स्क्वायर 0 से 1 4x की पावर 3/2 3x, ये दो में से आधा गया तो बच्चों कितना बच गया आप लोगों के पास, 2 में से आधा जाने पर 3/2 बच गया। तो कितना बच गया 3/2, ये बच गया 3x, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया। ये चीज आप लोगों की यहां पर आ गई। अब बच्चों आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 1 ये अकेला है 3x स्क्वायर, इसके जैसा एक ये रहा 5x की पावर 3/2 हो जाएगी, 3x 6x और 4x की पावर 1/2 dx। ये चीज बच्चों आप लोगों के पास यहां पर आ गई। अब आप इसका इंटीग्रल करो, x स्क्वायर का इंटीग्रल की पावर 3 हो जाएगी प्लस x की पावर 3/2 का इंटीग्रल 5/2 और अपॉन 5/2, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट क्या रख देंगे बच्चों 0 से 1 आप लोग रख देंगे। क्लियर? अब 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, ये चीज। अब लिमिट रखो, x की जगह पर 1 रख दो, 1 का क्यूब 1 5/2, x की जगह पर 1 रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पर 4 3/2, 0 रखोगे तो बच्चों सब चीज 0 हो जाएगी। अब ये ऊपर चला गया तो 5 2 10 और 5 से कट गया तो कितना बच गया 2 प्लस 3, ये ऊपर चला गया कितना हो गया 8/3। इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया 3 2 5 और 6 और 8/3, एलसीएम ले लो 6 3 18 प्लस 8/3 यानी कितना हो गया
आप लोगों के पास 26/3। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया आप लोगों का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहां पर समझ में आ गई हो। क्लियर है बच्चों? यहां तक आप लोगों की स्क्रीन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो दूसरे न्यूमेरिकल में इसमें क्या कह रहा है, y की जगह पर बच्चों क्या रख दो, x स्क्वायर। y की जगह पर क्या रखवा रहा है आप लोगों से, x का स्क्वायर करवा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो y बराबर x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा dy, ये बाहर आ जाएगा 2x dx। ठीक है, तो ये बच गया बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 4x। y की जगह पर x स्क्वायर रख दो, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। y की जगह पर x स्क्वायर 4 और y की जगह पर x स्क्वायर का स्क्वायर और dy की जगह बच्चों रख देंगे 2x dx। dy की जगह पर रख देंगे बच्चों आप 2x dx। दिखाई दे रहा? और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 4x की 3, 4x की 3, 3x की पावर 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 x क्यूब और 1x या 2x3, इसकी इसमें 2 2 जा 4 और 12, 3 और 1 यानी 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 और 1 5 dx। तो इन सब में से हमने dx को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया 0 से। सेम सेम जो है इकट्ठी कर लो, 3x स्क्वायर ये और ये सेम है, 8x क्यूब ये और ये सेम है, 15x की पावर 4 और 16x की पावर 5 dx। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, 3x की 3/3, 8x की 4/4, 15x की पावर 5/5, 16x की पावर 6 और लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों 0 से 1। इससे ये कैंसिल, इससे 2 बार, इससे 3 बार और ये कितना 8/3, 2 से कर। अब आप लिमिट रख दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8/3। तो इसका आंसर भी कितना आ गया 26/3 आ गया। ऐसे बच्चों आप लोग क्या रख लेंगे इस बार, y बराबर x रख लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल भैया बहुत खतरनाक और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। तो क्या कह रहा है आप लोगों को दिखाई दे गया होगा। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को न्यूमेरिकल, नहीं दिखाई दे रहा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार न्यूमेरिकल दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो चलिए बच्चों आप लोगों को देखो अभी स्क्रीन पर अपना न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या कह रहा है, इंटीग्रेट z स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन OM। आपको क्या करना है, एक लाइन है सीधी OM जिस पर फंक्शन क्या है z स्क्वायर एंड अलोंग द पाथ OLM कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, और एक पाथ है OLM। फटाफट से आप लोग इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लें। OLM कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन इंटीग्रल OL and OM where O is the origin and L is the point of z बराबर 3 and M is the point of z बराबर 3 plus I। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाई दे गया होगा न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को सभी लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इंटीग्रल z स्क्वायर along the straight line OM and along the path OLM consist of 2 line segment OL and OM
वेयर O इज द ऑरिजिन एंड L इज द पॉइंट, Z बराबर 3। क्लियर है, लिख लिया सभी ने? तो चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो चलिए बच्चों, अब आपको देखना है कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। आपको जेड स्क्वायर का इंटीग्रल करना है। एक सीधी लाइन है OM, तो इसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। जेड स्क्वायर एक फंक्शन है जो एक लाइन OM है, जो एक रास्ता, एक पाथ बना रही है OLM, एक रास्ता, एक पाथ बना रही है OLM, जहां पर एक लाइन सेगमेंट OL है और एक OM, और O क्या है? ओरिजिन पॉइंट, यानी ओरिजिन पॉइंट 0,0। L क्या है? Z बराबर 3। तो बच्चों Z बराबर 3 यानी ये वाला पॉइंट हमने मान लिया 3,0 एंड M इज द पॉइंट ऑफ, M कौन सा पॉइंट है? 3 प्लस I, तो यानी 3 पर चलकर 1 पर आ जाओ। 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं आप 3 और 1, यानी 3 से चलकर 1 पर आ जाओ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और एक रास्ता ऐसे आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया? फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, दिख रहा है आप लोगों को साफ? ठीक है, चलिए अब ये चीज यहां पर क्या हो गई? आप लोगों की फॉर्म हो गई। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी पहले भी ये क्वेश्चन करा था कोची थ्योरम के ऊपर, तो ऐसे ही लाइन इंटीग्रल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल किसका करना है? जेड स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, dz। तो सबसे पहले इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे? O से M, जेड स्क्वायर dz, फिर M से L, जेड स्क्वायर dz, फिर जेड स्क्वायर dz L से O। ये आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना है। अब बच्चों आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो z बराबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन x प्लस आई वाई। तो z स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बोल लो, x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस वाई स्क्वायर 2xi वाई। यानी बच्चों जेड स्क्वायर कितना हो गया हमारा? इतना हो गया। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे डी जेड भी चाहिए, तो आप इसका इंटीग्रल कर दो। डी जेड बराबर क्या होगा? डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को इसमें सारी जगह रखनी है। ये सारी बातें आप लोगों को सारी उस जगह पे रख देनी है। तो चलिए रखते हैं। ओ एम के लिए जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आई, डी जेड की जगह क्या रख देंगे? डी एक्स आई डी वाई। फिर बच्चों एम एल की जगह, जेड की जगह यही रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xi y। डी जेड में क्या रख देंगे? डी एक्स प्लस आई डी वाई रख देंगे। क्लियर? अब आगे, अब बच्चों आगे क्या होगा? एल ओ के लिए, एल ओ के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xi y डी जेड प्लस आई डी वाई हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने किसके लिए कर दी? ओ एम के लिए, एम एल के लिए और एल ओ के लिए। अब बच्चों आपको इसको क्या करना है? या तो पूरे न्यूमेरिकल को जेड में चेंज करना है, एक्स में चेंज करना है, या सारे न्यूमेरिकल को वाई में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले ओ एम के लिए काम करेंगे। ओ एम एक लाइन है, ओ एम इज ए लाइन। तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 होता है।
तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा आप लोगों को 3,1 मिलेगा, है ना। अब इसके लिए y माइनस 0, ये 0 हो गया, y2 कितना हो गया 3 माइनस 0, x2 सॉरी ये हो जाएगा 1, यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 और 3 माइनस 0 और x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो यानी y बराबर कितना हो गया 1/3 इंटू एक्स। तो बच्चों किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों की, y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो करो, नहीं चलो ये यहां पर आ गया। अब बच्चों आप इसका डिफरेंशिएशन भी करो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाय एज इट इज 1/3 और x का dx, ये चीज यहां पर आ गई। अब आपको बच्चों किसके लिए चाहिए, m और l के लिए चाहिए। आपको किसके लिए चाहिए बच्चों यहाँ पर m और l। तो m और l के लिए क्या कहानी बनेगी, m और l पर क्या होगा, तो लाइन आप लिखेंगे एम एल इज ए लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होगी। जब ये लाइन है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो क्या इक्वेशन होती है, तो बताओ। तो इसके लिए क्या इक्वेशन होती है, x बराबर 0, तो बच्चों यानी dx बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ऐसे ही किसके लिए लिखेंगे आप लोग, LO इज ए लाइन, तो इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, तो dy y कितना हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y 0, y के पैरेलल तो x 0। अब इन सारी कहानी को उठा के यहाँ डाल दो बस इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, पहले इतना चेक कर लेते हैं कि साफ आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले ओ एम के लिए एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, एक्स एज इट इज, आई एज इट इज, वाई की जगह x/3, क्या हो जाएगा x/3। फिर dx की जगह क्या हो जाएगा, dx ऐसा का ऐसा रह जाएगा प्लस i एज इट इज, dy की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1/3 dx। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सारा न्यूमेरिकल x में चेंज हो गया, लिमिट क्या मिलेगी 0 से 3, लिमिट क्या मिलेगी 0 से 3। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 से 3, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया x²/9, ये कितना हो गया 2/3 x² i। यहां से dx कॉमन हो गया 1 + i/3 dx बाहर, तो बच्चों कांस्टेंट है 1 + i, ये बाहर ले लेंगे और लिमिट 0 से 3 x²/9 2x²/3 i और dx। अब इंटीग्रल, तो 1 + i/3 एज इट इज, इसका इंटीग्रल x की 3/3, x की 3/9 और एक 3 भाग हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा x की 3i और 3 बाहर कर गया, ये बच गया 9 और लिमिट 0 से 3
तो 1 प्लस आई बाई 3 एज इट इज अपर लिमिट 3 रखेंगे बच्चों 27/3, 3 रखेंगे 27/27 और 3 रखेंगे तो 27 और 2 इंटू में है 54/9, 0 रखेंगे तो 0, तो ये कट गया 1, इससे कट गया 9, इससे कट गया 6, तो कितना बच गया 1 प्लस आई बाई 3, 9 माइनस 1 प्लस 6, तो 1 प्लस आई बाई 3 एज इट इज, ये कितना हो गया 8 प्लस 6 आई। तो आई हो अभी तक आपको ये चीज यहां पर क्या हो गई होगी, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाली बात किसकी थी बच्चों, ओ एम की। अब आपको किसके लिए काम करना है, एम एल के लिए काम करना है। तो एम एल के लिए ये इक्वेशन उठा लेंगे, x² y² 2xy dx प्लस आई dy। तो बच्चों x की जगह पे 0, ये 0 बच्चा माइनस y², ये 0 और dx की जगह पर 0 रख देंगे बच्चा i dy। तो लिमिट y के लिए बन जाएगी, तो y के लिए क्या होगी लिमिट 0 से 1, ml के लिए 1 से 0, 1 से 0, क्योंकि आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो y का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, y³ माइनस ये और 1 से 0 और साथ में i। तो बच्चों जब आप 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट इसको थोड़ा अलग ही कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। एक बार 0 रखेंगे तो 0 माइनस, और एक ही माइनस पहले से है 1 रखेंगे तो i/3, तो i/3। तो इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया बच्चों, i/3 आ गया। अब ऐसे ही आप लोगों को किसके लिए करना है, LO के लिए। तो LO के लिए y बराबर 0, LO के लिए कंडीशन लिख लो, x² y² 2xi dx प्लस i dy। तो LO के लिए y 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 बचा x² dx। लिमिट क्या होगी बच्चों इसके लिए, LO यानी यहां से यहां जा रहे हैं, x बचा है तो x के लिए 3 से 0, 3 से 0। अब इसका इंटीग्रल x³ 3 से 0 से 3 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 27/3, इससे कट गया -9। तो ये 3 आंसर आ गए, तीनों आंसर को प्लस कर लेते हैं। तो क्या आया 1 प्लस आई बाई 3, 8 प्लस 6i प्लस आई बाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8, 6i इसकी इसमें 8i/3 इसकी इसमें 6i² बाई 3 i/3 माइनस 9। तो क्या होगा 8 माइनस 9 माइनस 1, इसमें ऐसे ले लो 24 और 24 और 8 32i/3, 6 एज इट इज i² की जगह -1/3 प्लस i/3, इससे कट गया बच्चों 2, -1 प्लस 32i/3 माइनस के 2 प्लस i/3। अब लास्ट में ये और ये कितने हो गए आप लोगों के पास, माइनस के 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 33/3, इससे कट गया तो 3 प्लस 11i। तो ये इसका क्या हो गया आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग इतना न्यूमेरिकल, ठीक है।